ठीक है। इस लीवर के इमेज में किसी भी किस्म का कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। वजह कि मैंने जैसे पहले बताया था कि आउटर मार्जिन हमें हाइपर इक्विक चाहिए, इनर पैटर्न जो है टिश्यूज ऑर्गन का वो हाइपो इक्विक होना चाहिए, और उसके अंदर जो वेन जा रही हैं वो एनिक्विक होना चाहिए। अब इनमें कोई अदर कलर नहीं है, हाइपो की जगह हाइपर नहीं है, एनिक्विक की जगह कोई दूसरा कलर हाइपो नहीं है, या इसके अंदर हाइपर नहीं है, और बाहर वाला मार्जिन जो है वो बिल्कुल हाइपर है, वो भी इरेगुलर भी नहीं है, और उसका फोकल डिफेक्ट भी नहीं है, वो नज़र भी पूरे का पूरा आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल इमेज है, ये एक नॉर्मल व्यू है लिवर का, जैसे कि हमें वो नजर आना चाहिए। ये एक इमेज है हमारे पास। इसको हमने, फिर इसको मैं डिसेबल कर लूं। ये इमेज है हमारे पास। अब प्रीवियस इमेज को मद्देनजर रखते हुए हम अगर इसकी स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले मैंने जैसे कल आपको पढ़ाया था कि आउटर मार्जिन को हम लेंगे, तो आउटर मार्जिन में देखें ये आउटर मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से आउटर मार्जिन फोकल डिफेक्ट हो गया। आईवीसी है, साइज लेने से पता चलेगा नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। बैरकैफ ये नॉर्मल है। जब आप 2, 4, 5, 10, 15 या 20 स्कैन कर लेते हैं तो आइडिया हो जाता है कि इतनी डायलाटेशन होती है। तो मिडल हेपेटिक वेन है और लेफ्ट हेपेटिक वेन है, राइट हेपेटिक वेन है, और इसको गौर से अगर हम देखें तो ये सारा एरिया जो है ये ग्रे है, लेकिन वेन के दरमियानी वाला एरिया जो है वहां पे थोड़ा सा हाइपर इक्विक है, वो एरिया वहां से थोड़ा सा हाइपर है। तो दिस इज अ मिनिमम फैटी लीवर है, ठीक है, जिसको हम मिनिमम फैटी लीवर कहेंगे, और साथ में इसकी रिपोर्ट क्या बनेगी, आउटर मार्जिन फोकल डिफेक्ट। इसके बाद हम एक और इमेज देखेंगे। इस इमेज में देखें तो इस इमेज में आईवीसी है, मिडल हेपेटिक वेन है, लेफ्ट है एंड राइट है, और ये जो है मार्जिन भी बिल्कुल ठीक है, और ये कोर्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, यहाँ पर भी व्हाइट आपको स्पॉट नजर आ रहा है, वहां पर बीच में काले रंग का होल भी है, यहाँ पर भी ये काले काले सुराख भी नजर आ रहे हैं, ये ठीक है, ये जो काले, दिस इज अ कोर पैटर्न, इसे हम बोलेंगे कोर पैटर्न। और ये जो आ रही है ये इसकी जो सीबीडी है वो ओपन पूरी नहीं की उन्होंने, ये सीबीडी का एक एरिया जो डक्ट्स है, एक साइड जो है वो नजर आ रही है हमें। तो ये पूरे का पूरा इमेज अगर हम देखेंगे तो साइज कैसे लेंगे, ये बैंड है, यहाँ बैंड से साइज ये जाएगा ऐसे, ये साइज होगा इसका ऐसे, ये इस बेस पे हम इसका साइज देंगे, ठीक है। और पैटर्न इसका जो है वो कोर्स पैटर्न है, और आउटर मार्जिन इसका जो है वो नॉर्मल है, और इसकी हेपेटिक वेन और आईवीसी जो है वो डायलेटेड नहीं है, वो भी नॉर्मल डायमीटर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल गया हमें कि इसकी हेपेटिक वेन और आईवीसी इंफीरियर वेना के बाद दोनों डायलेटेड है, दोनों का साइज ज्यादा फूला हुआ है, बड़ा हुआ है, ठीक है। और आउटर मार्जिन इसका नॉर्मल है, और पैटर्न पे देखें तो पैटर्न में वही हालत है, ये सुराख है, ये देखिए छोटे छोटे काले काले, यहाँ से ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो चेंजेस में जा रहा है पैटर्न इसका। यहाँ ये पैटर्न ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो है वो इसके, ये देखो ये भी काले काले इधर आ रहा है, ब्लास्ट सा हो रहा है, तो ये भी कोर्स पैटर्न में है, ठीक है। ये इसकी पोर्टल वेन है, इसके गिर्द जो है वो हाइपर इक्विक जो है वो बॉर्डर बनेगा, ये इसकी पोर्टल वेन है। अगले इमेज में देखें तो जहां पर भी क्लियर पोजीशन हमारे पास नजर आ रही है कि आईवीसी बहुत ज्यादा डायलेटेड हो चुका है, मिडिल हेपेटिक वेन भी डायलेटेड है, लेफ्ट हेपेटिक वेन भी डायलेटेड है, राइट हेपेटिक वेन जो है वो आगे से थोड़ा सा वो भी डायलेट हो रही है। लीवर पूरा हमें हाइपो इक्विक चाहिए, हाइपो सिर्फ इतना है, ये हाइपो, बाकी सारा लीवर जो है, लीवर का तीसरा हिस्सा जो है वो पूरे का पूरा फैटी हो चुका है। तो ये मैक्सिमम फैटी लीवर है, लेकिन साथ में एक और प्रॉब्लम आ गया कि ये पैटर्न आउटर मार्जिन का जा रहा है, यहां से आउटर मार्जिन की लाइन ठीक है, जहां से मोटी हो गई,
यहाँ से बॉर्डर थिकेंड हो गया और साथ में ब्लैक रंग की एक लाइन आ रही है जहाँ पे फ्री फ्लूइड आ गया, और ये फ्री फ्लूइड ऊपर भी है, यहाँ सर भी ये ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी एनीक्विक एरिया, एनीक्विक इकोजेनेसिटी यहाँ पर भी नजर आ रही है और एनीक्विक इकोजेनेसिटी यहाँ पर भी नजर आ रही है। तो ये अपर एंड लोअर पोल पे मिनिमम फ्री फ्लूइड है और आउटर मार्जिन थिकेंड है। आईवीसी एंड ऑल हेपेटिक वेन इज डायलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास ये एक पैटर्न और आ गया, ये कोर पैटर्न भी है, ब्लास्ट पैटर्न भी है, और इतना एरिया जो है इसका जो है वो एनीक्विक हो गया, ज्यादा मिकदार में एनीक्विक है लोअर पोल। दिस इज असाइटिस। आईवीसी डायलेटेड है, लेफ्ट हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन भी डायलेटेड है, लेफ्ट और मिडल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है जी, फिर सुन लें, आईवीसी भी डायलेट है, राइट हेपेटिक वेन भी डायलेट है, पैटर्न कोर्स है क्योंकि ब्लास्ट छोटे 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 सुराख इसमें नजर आ रहे हैं, और नीचे ये असाइटिस है। ये हमारे पास इमेज है, ये न्यूनेटल लीवर है और लीवर का यानी कि आउटर पैटर्न देखा गया है। अंदर से इसमें हेपेटिक वेन नजर नहीं आ रही, ना ही आ सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए नहीं आ सकती कि इमेज को स्टडी करते हुए एक चीज याद रखना, मैंने पहले क्यों नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि इस इमेज पे लाके बताना चाह रहा था कि इमेज उस वक्त तक आपने स्टडी नहीं करना जब तक इस लाइन को ना पढ़ें। यहां पर देखिए इस पे लिखा हुआ है 8 मेगाहर्ट्ज, ये हाई फ्रिक्वेंसी में इसको देख रहा है, इसलिए ये सुपरफिशियली स्टडी उसकी कर रहा है। ये किडनी का थोड़ा सा हल्का सा पोर्शन आ रहा है कि किडनी जहां हो सकती है, और बाहर से वो खुरदरा सा हमें लीवर नजर आ रहा है। ये उसकी जो है ना वो हमें सीबीडी सॉरी पोर्टल वेन नजर आ रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब पिछले इमेज में दोबारा लेके जाना चाह रहा हूं आपको ताकि आइडिया हो जाए कि हम जो है वो किस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ये देखें कितनी है, 3.5। ठीक है, अब 3.5 में हमें ये पैटर्न पूरा नजर आना है, लेकिन जैसे ही हम 8 पे लेके जाएंगे तो हम उसकी वेन को सही तरीके से डायग्नोज नहीं करेंगे क्योंकि वो सुपरफिशियल स्टडी पे चला जाएगा। ठीक है, वो तो इसलिए सुपरफिशियल स्टडी पे चला गया, तो यहाँ पर उसने 8 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल की है, तो इसलिए हमें लीवर का अंदर वाला एरिया नजर नहीं आया। तो यहाँ पर देखें तो बहुत क्लियर है हमारे पास, जैसे हमने इमेज देखे है, जैसे मैंने पढ़ाया है, तो जनरल सेंस की बात है कि सबसे पहले आउटर मार्जिन देखेंगे तो नहीं है, आउटर मार्जिन फोकल डिफेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे तो इतना ग्रे है, बाकी सारा वाइट है, और बीच में ये दरारें भी है। ठीक है, ये बीच में सुराख भी हैं, तो दिस इज अ कोर पैटर्न विद द मैक्सिमम फैटी लीवर, आउटर मार्जिन फोकल डिफेक्ट। ठीक है, रिपोर्ट बनेगी मैक्सिमम फैटी लीवर, ठीक है, पैटर्न चेंजेस, कोर पैटर्न, आउटर मार्जिन फोकल डिफेक्ट। ठीक है, ये भी कोर पैटर्न है। ठीक है जी, ऊपर वाला एरिया कुछ और नजर आ रहा है, निचले वाला एरिया कुछ और है, निचले वाला हाइपर है, ऊपर ग्रे है। आईवीसी इसका डायलेट हो चुका है क्योंकि बॉर्डर के गिर्द जो सुराख होगा, बॉर्डर के अंदर जो सुराख होगा, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वो आईवीसी इंफीरियर वेना केवा होता है, तो ये भी डायलेटेड है, और लीवर जो है वो कोर पैटर्न है। इसमें देखें बहुत कम स्मार्ट पेशेंट हो तो जो चीज़ें, पाइलोरस मैदे का मुंह, पाइलोरस एंड भी बोलते हैं, ये स्टमक का मैदे का मुंह, जब किसी को पेप्टिक अल्सर होता है तो तब इसको देखा जाता है, या एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है तो तब हम इसको चेक कर सकते हैं। बाकी लीवर को देखें तो लीवर का साइज पिछले लीवर से श्रिंक लग रहा है, छोटा लग रहा है, और इसमें ये कोर्स भी हैं जिसके गिर्द हल्की हल्की चर्बी आ रही है सुराखों के गिर्द। तो दिस इज अ कोर पैटर्न विद द श्रिंकन लीवर। दिस इज अ डिफ्यूज्ड लीवर, कल भी पढ़ाया था कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे का सारा लीवर फैटी हो जाए और पैटर्न उसका इरेगुलर हो जाए, कहाँ कहीं से जो ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, और आउटर मार्जिन भी इरेगुलर लेयर में, डबल लेयर में चला गया। तो दिस इज अ डिफ्यूज्ड लीवर, इसके अंदर कोई भी वेन, कोई भी ऐसी चीज हमें नजर नहीं आएगी, आईवीसी डायलेट हुआ हुआ है। सिस्ट ब्लैक है, होल लाइक है, शैडो नहीं है, कोई मार्जिन इसका नहीं है, तो दिस इज अ सिंपल सिस्ट। आउटर मार्जिन ठीक है, पैटर्न भी लीवर का बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिस्ट होने की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आ गया। ये ऊपर गॉल ब्लैडर है, पित्ता है जो सिस्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है, अंदर को सिकुड़ा हुआ है।
ये फैटी लीवर है, सारे का सारा लीवर जो है वो चर्बीला हुआ है और साथ में उसके अंदर सिंपल सिस्ट है, आउटर मार्जिन थिकन्ड है, मोटा हुआ है। ये सिस्ट है और सिस्ट की टाइप्स कौन सी है ये जरा गौर करें तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पैटर्न लीवर का यहां से बिल्कुल ठीक है, जहां पर सिस्ट जो है ये शैडो दे रही है, ये सिस्ट शैडो दे रही है, दिस इज अ सिस्टिक मैस। तो ये सिस्टिक मैस है, ये भी सिस्ट की टाइप बन गई। कौन सी? हाइडेटेड सिस्ट, क्योंकि इसके गिर्द हाइपर इक्विक मार्जिन आ गया। पिछली किसी भी सिस्ट में ये बॉर्डर क्लियर नहीं था। ठीक है, लीवर कोर पैटर्न है, छोटे छोटे काले काले ये सुराख यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे, तो ये उसमें जो है वो हाइडेटेड सिस्ट है। मल्टीपल सिस्ट विद द फैटी लीवर, लीवर भी वाइट हुआ है, हाइपर हुआ है और एनिक्विक इकोजेनेसी मल्टीपल पोर्शंस में नजर आ रही हैं, तो ये मल्टीपल सिस्ट है। फोलिकुलर सिस्ट, ये एमआरआई रिपोर्ट है और ये इसकी जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। 1 2 3 ये खाने बने हुए बीच में वॉल है। फोलिकुलर सिस्ट की ये निशानी होती है कि उसकी एवरी वॉल अपीयर होती है जो कि हाइपर इक्विक होती है और उसके अंदर का सेप्टा जो होता है, खाना जो होता है वो ब्लैक होता है, एनिक्विक होता है, तो इसलिए ये फोलिकुलर सिस्ट कहलाएगी। कार्सिनोमा, लीवर का पैटर्न फैटी है, फ्री फ्लूइड है, आउटर मार्जिन थिक एंड इरेगुलर है, काले रंग की बिल्कुल ड्रेन ये नजर आ रही है गिर्द उसके, जो उसको इम्बोज और अलहदा कर रही है पैटर्न से। बीच में हाइपर इक्विक और हाइपो इक्विक जो इरेगुलर पैटर्न है, नोडुलर नोके सी बनी हुई है और ऐसे लग रहा है जैसे कि ज्वाइंट हो, पैच्ड हो, कोइन लाइक है, विदाउट शेडो है। दिस इज अ बिनाइन कार्सिनोमा, HCC, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा। क्योंकि ये एब्सेस, क्योंकि ये इम्बोज नहीं है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है और कलर डार्क ग्रे हो गया। इसमें जो है एनिक्विक इकोजेनेसिस में जो जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन डार्क है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये एनिक्विक नहीं है, डार्क ग्रे में नजर आ रहा है और ये बीच में ग्रे है और ये भी इसके अंदर गिर्द भी ये लाइन बनी हुई है, तो ये एब्सेस है। ये भी एब्सेस है, इसके भी गिर्द ये देखिए लाइन आ रही है। ये 3D इमेज है, 3D प्रोब से देखा गया है, मोनो कलर में, सिंगल कलर में, और ये आईवीसी को ओपन करके प्रोब के जरिए उसको देखा जा रहा है कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है आईवीसी में। जहाँ पे आईवीसी अपर पोल से देखी जा रही है, इनके ऊपर से सरफेसली देखी जा रही है, जहाँ से आईवीसी ओपन की गई है। लीवर बिल्कुल नॉर्मल है, आउटर मार्जिन भी नॉर्मल है। एब्सेस, लीवर में एब्सेस मौजूद है और लीवर जो है वो फैटी है और उसमें ये देखिए सुराख भी हैं, कोर्स भी है। एसाइटिस, लिवर का पैटर्न डल हो गया है, इकोजेनेसिटी डिक्रीज्ड है और मैक्सिमम एसाइटी, ये सारा पानी पड़ा हुआ है। आउटर मार्जिन थिकन भी है, दिस इज अ साइरोसिस या साइरोटिक लीवर। एब्सेस, कोर पैटर्न, क्योंकि नोके इरेगुलर सा है, या चर्बी के छोटे 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 जरात आ रहे हैं बीच में, बारदाना जैसे बना हुआ है, जैसे कि वहाँ पे ना कोई चीज़ स्लज टाइप इकट्ठी हो रही है सारे उसके ऊपर, तो ये भी कोर पैटर्न है। ये भी कोर पैटर्न है, ये भी कोर पैटर्न है, ये भी कोर पैटर्न है। इमेज बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है हमें कोर पैटर्न में कि वो डल हो गया सारा, ऐसा लग रहा है जैसे लीवर ही पूरा अंदर की तरफ धंस रहा है। ठीक है, तो ये टोटली कोर, कंप्लीटली कोर पैटर्न, और ये मोस्टली तौर पर अगर कंप्लीटली इस तरीके से डलनेस आ जाए तो पेशेंट कंफर्म होता है कि वो CLD में है, क्रॉनिक लीवर डिजीज में, हेपेटाइटिस C और B कंफर्म हो सकती है। लिवर साइरोटिक ड्यू टू द एसाइटिस, लीवर की शक्ल बदली हो गई है, लीवर का मार्जिन ये है, ठीक है जी, ये यहाँ से लीवर डबल मार्जिन में आ गया, ये भी लीवर का मार्जिन है, ये यहाँ पे पानी आ गया, एसाइटिस है,
ये लीवर इतना बचा है हमारे पास सिर्फ। ये गॉल ब्लैडर है जिसकी वॉल डबल हो गई है, गॉल ब्लैडर में भी वॉल उडीमा है। गॉल ब्लैडर की वॉल अगर डबल हो जाए, गॉल ब्लैडर अगर 2 लेयर में आउटर मार्जिन में नजर आना शुरू हो जाए तो वो वॉल उडीमा होता है, हम ये गॉल ब्लैडर में पढ़ेंगे। लेकिन ये बाकी सारे का सारा जो है वो हाइपो इक्विक एरिया जो है वो कन्वर्ट टू द एन इक्विक एरिया, तो इसलिए ये मैक्सिमम असाइटीज है और लीवर सायरोटिक है। ये लीवर के दोनों पोल देखे गए हैं, ठीक है जी। पूरे का पूरा लीवर देखा गया जैसे लीवर किताबों में हमने पढ़ा है, ठीक है जी। इसका साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। इस ऐसे लीवर जो है वो क्यों नजर आया कि हमने फ्रिक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज पे लेके गए हैं और प्रोब को हमने यूज किया है ना उसके ऊपर 9 o'clock के ऊपर, और हेड उसका गया है 2 o'clock की तरफ, यानी कि एक साइड से फुल दूसरी साइड पे अगर जाएं तो हमें जो है पूरा लीवर हमें नजर आ जाता है। यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ हम मूव करेंगे। लीवर फ्री फ्लूइड, ये ऊपर लीवर में फ्री फ्लूइड आ गया है। लीवर का पैटर्न जो है यहाँ से फोकल डिफेक्ट है, आउटर मार्जिन, और ऊपर उसका फ्री फ्लूइड है। लीवर एसाइटिस, ये लीवर का पैटर्न यहाँ तक ये आ रहा है। लीवर हमारे पास इतना बचा है, वो भी हाइपर इक्विक पैटर्न में है, और बाकी ये सारे के सारा उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, और ऊपर ये लीवर का पैटर्न भी यहाँ से भी ठीक है। तो ये लीवर के अंदर जो है वो एसाइटिस है, और ये हाइपर इक्विक इकोजेंसिटी ड्यूरिंग स्केन फ्लोटिंग टाइप, ये फ्लोट करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ये तैरती हुई नजर आएंगी। ये भी फ्री फ्लूइड है लीवर के अंदर। ये भी लीवर सायरोटिक हो गया। लीवर सिर्फ इतना बचा, बाकी सारा लीवर पानी की वजह से ख़त्म हो गया। ये इसकी मिडल हेपेटिक वेन इरेगुलर हो गई, और ये गॉल ब्लैडर है क्लियरली, आईवीसी भी डायलेटेड हो गई। तो दिस इज अ सायरोटिक लीवर एंड असाइटिक लीवर, यानी कि लीवर में असाइटिस आ गई है। ये देखिए यहाँ पर भी फ्री फ्लूइड है लीवर में, और यहाँ पर भी फ्री फ्लूइड है, आईवीसी डायलेटेड है, और 1 2 3 4 सुराख है, ये कोर्स है। बाकी पैटर्न बहुत शानदार है उसका लीवर का, लेकिन वो 4 कोर्स और उसके बाद ये फ्री फ्लूइड आ गया उसके ऊपर। फुली फैटी लीवर विद नोडुलर सरफेस, लीवर बिल्कुल फैटी है, फुल तौर पर फैटी है, मैक्सिमम फैटी है, और ये नोकें बन गई हैं ड्यू टू द असाइटिस। यहाँ पे असाइटिस आ गई है, ठीक है। और इस नोक और असाइटिस को अलग-अलग देखने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को 5 पे लेके गए हैं, 5 मेगाहर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी लेके गए हैं। देन हमें पता चला है कि ये पैटर्न जो है वो नोडुलर है। ये उसी का जोन है। यहाँ पे मुझे पता था एक इमेज जो है इसमें हमारे पास